नाज़रीन, आज मेरी आपसे कुछ गुजारिशात हैं। फ़राइज़ व वाजिबात, तौबा, इस्तिग़फ़ार और दुरूद शरीफ की कसरत करें। नई डायरी आज ही खरीद लें। दोस्तों की फहरिस्त में मुसलसल इजाफा करते जाएं। अपने अंदर मुस्तकिल मिजाजी और एहसासी ज़िम्मेदारी पैदा करें। वक्त की कदर करें, क्योंकि आपका वक्त अल्लाह की अमानत है। जिनसे लड़ाई है उनसे सुलह करने में पहल करें। खुद इनको कॉल करके सुलह का पैगाम दें। इससे आपका 2022 कामयाब होगा, वरना मुमकिन है ये लड़ाई इस साल आपको नाकाबिले बयान नुकसान पहुंचा दे। सुलह से मुमकिन है कि आपको अपनी सोच से भी ज्यादा फायदा पहुंचे। 1 जनवरी 2021 को कह दिया था कि महंगाई आने वाले दिनों में मजीद बढ़ेगी। आज भी कहता हूं कि आमदन के जराए बढ़ाएं, रोजाना पैसों का हिसाब रखें। बेगम और बच्चों को भी आमदन और अखराजात लिखने की तलकीन करें। मुलाजमत को दिल, दिमाग और रूह से बाहर निकाल फेंकें। 2022 में हर सूरत में बेशक छोटे पैमाने पर कारोबार जरूर शुरू करें। ऑनलाइन कारोबार की तरफ आ जाएं, खुद कारोबार करें और दूसरों को उसकी तरफ माइल करें। अगर कारोबार कर रहे हैं तो ग्राहकों को बरकरार रखने के लिए दयानतदारी के साथ साथ जदीद कारोबारी हिकमत अमली भी इस्तेमाल करें। अगर आप अपना कारोबार 3 वर्षों में पांव पर खड़ा करने में कामयाब हो गए तो फिर मुस्तकबिल आपका है। जिंदगी पुरअज़म तरीके से गुजारने का नाम है। हम असल लोगों के साथ मुकाबले की दौड़ से बाहर निकल आएं। हमेशा मुख्तलिफ और नया सोचें। नज़्म ज़ब्त की दुनिया से प्यार करें। अपने हरीफों को कभी जुबान से जवाब ना दें, बल्कि अपने काम से जवाब दें। किसी दोस्त के साथ मुकाबला ना करें, क्योंकि अल्लाह ने हर फर्द हर काम के लिए पैदा नहीं किया। अपनी ख्वाहिशात की तकमील हिकमत अमली से करें, लेकिन दूसरों की ख्वाहिशात का कत्ल हरगिज मुनासिब नहीं। हर इंसान का अपना मुकद्दर होता है, कोई किसी की तकदीर का खालिक नहीं होता। जिंदगी में तय करें कि आपने किसी एक काम में माहिर बनना है और इस काम में जीना और इसी काम में मरना है। 2022 में आपका इल्म, आपका किरदार, आपका इखलाक, आपकी सच्चाई, आपका खानदानी वकार और आपका काम आपकी पहचान बन जाना चाहिए। नई रिसर्च और तरक्की के सामने कभी जिद ना करें, क्योंकि रिसर्च और तरक्की ही एक ऐसा अमल है जिनके सामने आप खड़े नहीं हो सकते। अगर तरक्की के साथ चलना शुरू हो जाएंगे तो जिंदगी में कामयाब हो जाएंगे, और अगर रुक जाएंगे तो ज़ाया हो जाएंगे। आप क्योंकि अकेले वक्ती तौर पर तेज चल सकते हैं, लेकिन दूर तक तन्हा नहीं जा सकते। लिहाजा अगर कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो दूसरों को साथ लेकर चलें। रुके पानी से वुज़ू जायज़ नहीं, तो रुकी हुई जिंदगी से तरक्की कैसे मुमकिन है। जल्दी सोने और जल्दी उठने की आदत बनाएं। दफ्तरी कामों और कारोबार में वक्त की अहमियत को जानें। खुद को समझें, अपनी ज़िंदगी से खुश हो जाएं, क्योंकि जो अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं वो भरपूर ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। लोगों को सुनने का हौसला अपने अंदर पैदा करें। फेसबुक को कम से कम इस्तेमाल करें। इसके लिए ज़रूरी है मोबाइल डेटा सिर्फ मखसूस औकात में ऑन करें। किसी के पास जाएं या कोई आपके पास आए तो इस दौरान मोबाइल का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। बच्चों के सामने मजबूरी के अलावा हरगिज़ मोबाइल इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जब आप बेगम और बच्चों के सामने मोबाइल पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं तो इससे घरों में 1000 किस्म के खराफात जन्म ले सकते हैं। अलबत्ता इन्हें अच्छी वीडियो ज़रूर दिखाएं। बच्चों को खुद फैसला करने की आदत डालें। जिन्याती मसाइल यानी खानदानी आदतें सिर्फ और सिर्फ मुस्बित माहौल में बैठकर बदली जा सकती हैं। दिली मुस्कुराहट के बगैर किसी को ना मिलें और मसनूई मुस्कुराहट चेहरे पर बिल्कुल ना सजाएं। पुरजोश लोगों से मिला करें। पुरजोश रखने वाली फिल्में और मिजाहिया प्रोग्राम देखा करें। सोच मुस्बित करें। रोजाना वाक और ब्रश करें। अच्छा मेयारी लिबास, चमकते शूज, मुस्कुराहट वाला चेहरा, दिमाग ठंडा और कदम गर्म रखें। शेव, नाखन, कान, नाक और जिस्म की सफाई हफ्ता में एक बार जरूर करें। अच्छा सोचना और अच्छा नजर आना आपका हक है, और कई हवालों से आपके ऊपर फर्ज भी है। जाज़िब नज़र रंगों का इस्तेमाल करें। मुनफरिद काम और मुनफरिद नजर आने को तरजीह दें। एहसान फरामोशी निकाल बाहर फेंकें। कतार में खड़े होने की आदत डालें और इशारे पर रुकना फर्ज समझें। दूसरों को जहाँ तक हो सके अगर फ़ायदा दे सकते हैं तो ज़रूर फ़ायदा पहुँचाएँ। बकौल सरफराज शाह साहब, हर फर्द की खिदमत अल्लाह की मखलूक समझ कर करें। अल्लाह कभी आपको तनहा नहीं छोड़ेगा। अपने नाम की वेबसाइट बनाएं। सोशल मीडिया अकाउंट पर कोई तशद्दुद पर मबनी पोस्ट या वीडियो ना लगाएं, क्योंकि आने वाले दिनों में एजेंसियां इन्हीं बातों से आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगी। और गैर मुल्की वीज़े सोशल मीडिया अकाउंट देख कर लगा करें। हौसला अफजाई जिस तरह आपका हक है, ऐसे ही दूसरों को हौसला अफजाई भी आपके ऊपर फर्ज है। जिस तरह आप अपनी इज्जत करवाना वाजिब समझते हैं, ऐसे ही दूसरों की इज्जत करना आपके ऊपर भी फर्ज है। डिग्री याफ्ता जाहिल बनने से बेहतर है आप हुनरमंद बने। देसी ग़िज़ाएं देहात से खरीद कर घर में इस्तेमाल करें। हर फर्द की कॉल सुनें और मैसेज का जवाब दें।